नमस्ते भाइयों। हम हैं पुण्य भूमि इंदौर में। और इंदौर पुण्य भूमि क्यों है, इसके बारे में हम बताते हैं आपको। सूबेदार मल्हारराव होलकर एक ऐसे योद्धा जो जीवन भर लड़ता ही रहा, जीतता ही रहा, हारा तो भी हार स्वीकार नहीं की। जिनके मारे राजस्थान फाड़ करा जाता था। जयपुर के ईश्वरी सिंह आत्महत्या कर लेते हैं, डर के मारे कांप जाता था पूरा राजस्थान। मुगल हिल जाते थे। ये सूबेदार मल्हारराव होलकर बहुत आरोपी लगे इन पर। पानीपत की लड़ाई में मल्हारराव होलकर जी को जरूरत थी 20,000 सैनिकों की, लेकिन पेशवाओं ने 35,000 औरतों को भेज दिया साथ में। लेकिन यही एक ऐसे योद्धा थे जो अब्दाली की फौज को चीर के आगे निकले। जो भी मराठा पानीपत की लड़ाई में जितने भी योद्धा थे जो पीछे भागे, वो एक भी नहीं बचा। या तो मार डाला गया या उसको मुसलमान बना दिया गया। और जो पार करके आए वो बच गए। तो उनमें से अब्दाली की सेना को चीर करके पार करके आने में मल्हारराव होलकर प्रमुख है। अब अब यहाँ पर मल्हारराव होलकर जी और सूबेदार मालेराव होलकर जी के बीच का एक गैप है, क्योंकि यहाँ एक मुख्य किरदार छूट रहा है, खंडेराव होलकर। तो पता है, हम बाजीराव पेशवा की बहुत जिक्र कर देंगे, एक भी लड़ाई नहीं आ रही। पुर्तगालियों से वो जंग हार रहे थे, जीत नहीं पा रहे थे। अगर मल्हारराव होलकर नहीं जाते और खंडेराव होलकर नहीं होते, इन दोनों की वजह से पेशवा बाजीराव जी ने पुर्तगालियों को हराया है। अब सूबेदार मालेराव होलकर जी हैं, इनका जीवन काल ज्यादा लंबा नहीं रहा है, तो ये 1 वर्ष ही शासन कर पाए। लेकिन इनकी मृत्यु के बाद जैसे पेशवा को कुदरत थी ना, क्या हो गया कि इंदौर में धर्मराज की स्थापना हुआ। लेकिन वही पुणे में अलग ही राज हो रहा था, छीना झपटी का राज। प्रजा के साथ में संबंध टूट गया था, जातिवाद भेद बहुत ज्यादा हो चुका था। यानी ये वो काल है जहां बाजीराव के बेटे, पेशवा बाजीराव के बेटे को मुसलमान बनना पड़ता है पुणे में। और वही काल ये है कि यहाँ इंदौर में धर्मराज की स्थापना कर दी जाती है। साम्राज्य दोनों ही मराठा है। मातेश्वरी अहिल्याबाई होलकर। वैसे तो काम बहुत ज्यादा रहे इनके ससुर जी के और उनके पुरखों के, लेकिन जब मातेश्वरी अहिल्याबाई होलकर जी का नाम आता है तो बहुत ज्यादा आगे बढ़ जाता है, प्रकाशमान हो जाता है। क्योंकि इनके जो कार्य रहे सिर्फ अपने सीमा तक नहीं रहे, इन्होंने भारत की सत्ता को सनातन सत्ता बनाने का प्रयास किया। चाहे टीपू सुल्तान का इलाका हो, चाहे निजाम का हो, चाहे नेपाल हो, वहां पे इन्होंने सनातनी सत्ता को स्थापित किया। वहां बंदरों का निर्माण कराया, जो टूट फूट गए थे उनपे उनकी दोबारा से मरम्मत कराई और पुनः सनातनी सत्ता को सनातन के रूप में स्थापित किया कि भले राज्य यहाँ तक है लेकिन हमारी सनातन सत्ता कहाँ तक है। और इसके बाद में आते हैं तुकोजीराव प्रथम। ये वही तुकोजीराव है जिन्होंने शिवाजी महाराज का कटक से अटक का सपना पूरा किया था। अटक पर भगवा फहराने वाली तुकोजीराव होलकर। टीपू सुल्तान को जाकर के दक्षिण में दंड देने वाले तुकोजीराव होलकर। जब टीपू सुल्तान ने बहुत बड़ी पैमाने पर धर्मांतरण करना शुरू कर दिया था, जनता त्राय त्राय कर रही थी, तब मराठा फौज गई तो उनमें प्रमुख थे तुकोजीराव होलकर। काशीराव होलकर जी बहुत कामयाब नहीं रहे। और इनके बाद में अंग्रेजों की नाक काटने वाले यशवंतराव होलकर। जानते हो पूरे राजस्थान में होड़ थी कि अंग्रेजों से समझौता कैसे किया जाए, अंग्रेजों को अपने यहाँ निमंत्रण किया जाए। अंग्रेजों को भारत में कब्जा करने के लिए जंग नहीं लड़नी पड़ी। अंग्रेजों को हमारे रजवाड़ा ने गिफ्ट नहीं दिया भारत को। लेकिन ये एक ऐसे शासक हैं जिनसे अंग्रेज भय खाते थे। अंग्रेजों का जीना हराम था इनकी वजह से। कोटा के युद्ध में अगर राजपूतों ने अंग्रेजों की फौज का साथ नहीं किया होता तो पूरी अंग्रेज फौज खत्म कर दी जाती। लेकिन उसी युद्ध में उन्होंने 300 अंग्रेजों की पकड़ करके नाक काटी। अंग्रेज इतने परेशान थे कि जब उन 300 नकटे अंग्रेजों को भारत से बाहर निकाला गया तो अंग्रेजों की मृत्यु होने लगी। और जब उन्होंने उन अंग्रेजों को ब्रिटेन भेजा तो पता है क्या हुआ कि किस मुंह से दिखाएंगे नकली अंग्रेज जब ब्रिटेन जाएंगे। उन्होंने उस पानी के जहाज को डुबो दिया और नकली अंग्रेजों को अंग्रेजों ने मार डाला। तो ये प्रभाव रहा है। दूसरा सबसे बड़ा धोखा इनको मिला, जैसे कहा जाता ना पंजाब के शेर, तो सबसे बड़ा धोखा दिया रणजीत सिंह जी ने इनको। अंग्रेजों के विरुद्ध अभियान के लिए उन्होंने रणजीत सिंह ने इनको पंजाब बुलाया, वहां पर जाके धोखा दिया। तो वहां पे उन्होंने साफ दिया था रणजीत सिंह को कि मातृभूमि की तारीख के लिए जो तुमने मुझे धोखा दिया है कि मेरा राज तो सतत रहेगा, तुम्हारा राज 1-2 पीढ़ी से ज्यादा नहीं चलेगा। और इनका साफ ही फलीभूत हुआ रणजीत सिंह के बाद में। और उनका अजीत सिंह के बेटे का कार्यकाल ज्यादा रहा नहीं, अंग्रेजों ने पूरे पंजाब पर कब्जा कर लिया। खैर इंदौर का राज तो अब तक था और बिना शर्तों पर ये इंदौर वाले, पता नहीं ये क्या है, ये धर्म कहाँ से आया, धर्म की भावना कहाँ से आई, राष्ट्र की भावना कहाँ से आई, बिना शर्तों पर
बिना किसी शर्त के इंदौर स्टेट को भारत में सबसे पहले विलय करने वाले ये इंदौर के शासक रहे। इसके बाद में आता है बंगाराव होलकर द्वितीय का कार्यकाल, और फिर ये वो कार्यकाल है जहां पर अंग्रेजों का शासन है। फिर क्या होता है, एक काल ऐसा आता है जब 1857 का विद्रोह, पता है, सिंधिया पर आरोप लगता है, और राजपूत तो अंग्रेजों के साथ ही थे, उन्होंने कभी क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया। लेकिन ये यही ऐसा परिवार था, यही ऐसा रजवाड़ा था, इसी राज्य के लोग ऐसे थे जो अंग्रेजों के साथ थे, मजबूर थे, लेकिन चुपचाप क्रांतिकारियों की मदद करते रहे, अपना खजाना भी लुटाया, अपने सैनिक भी चुपचाप भेजे। तो ये चीज रही आखिर तक। तो हम बार बार नमन करते हैं इस पुण्य भूमि को, इस धन्य होलकरों को, कि जिस काल में उत्तर भारत में लोग बिक रहे थे, कोई परवाह नहीं थी सनातन की, उस काल में ये राज्य कोशिश कर रहा था सनातन धर्म की पुनर्स्थापना करने की पूरे देश में। यही एक ऐसा शासन था कि जो चाहता तो पानीपत की जंग के बाद में अपने को स्वतंत्र कर सकता था, लेकिन नहीं, इनका एक ही सपना था जो शिवाजी महाराज का सपना था, अटक से कटक तक केसरिया पसारा। अच्छा, अब हम थोड़ा सा बंद करते हैं इसको।